ये बीजेपी वाले है ना, यही लोगों से बचा लो पहले महिलाओं को, लेकिन एक्स्ट्रा सर्विस चाहिए इनको। महिला जहाँ पर पहुँच जाते हैं तो नेताओं को लगता है इंसाफ नहीं मिलने वाले हैं, और ये नेता जो है ये सिर्फ और सिर्फ जो है महिलाओं को बिस्तर गरम करने वाले एक चीज समझते हैं, जो महिलाओं को एक जानवर समझते हैं। कुत्ते को इंसाफ मिल जाते हैं, कुत्ते के लिए जो है रोड पे आ जाते हैं इंसान, लेकिन आज की डेट में महिला को इंसाफ नहीं मिलता है। जहन्नुम में चले जाए महिला। चुनाव को लेकर के इंसाफ की लड़ाई लड़ी जा रही थी और अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाने के लिए क्या कहना है? देखिए, अंकिता भंडारी के लिए तो बहुत पहले आवाज उठना चाहिए था, लेकिन अभी उठ रहा है, ये बहुत है। सबसे बड़ी बात है, बहुत लेट हो चुका है कि अंकिता भंडारी को जो इंसाफ देने की लड़ाई है ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, जिस गति से अभी हो रहा है। लेकिन तब भी उम्मीद है कि अंकिता भंडारी को इंसाफ मिलेगा अगर जनता रोड पे आ जाए। हम इस वक्त जंतर मंतर पे मौजूद है। आप ये देखिए कि जंतर मंतर के अंदर ये जो हो रहा है, ये अंकिता भंडारी के लिए प्रोटेस्ट हो रहा है कि उनको इंसाफ मिले। इस तरफ आप देखिए और इस तरफ देखिए, आप दोनों तरफ से अगर देखा जाए तो लोग कहाँ पर ज्यादा है इससे पता लग जाता है कि अंकिता भंडारी जो एक महिला है, महिला सुरक्षा के बारे में लोग क्या सोचते हैं। महिला सुरक्षा को लेके ना लोगों के अंदर जागरूकता है, ना ये चीज के लिए बाकी नेता, इसीलिए तो इतना साधारण तरीके से महिला को लेते हैं। महिला को आलतू फालतू जो समझते हैं ना, इसीलिए समझते हैं क्योंकि लोग जो है महिलाओं को यूं ही समझने लग जाते हैं, और जिसकी वजह से आप देखिए आज यहाँ इंसाफ की लड़ाई में कितना पब्लिक आना चाहिए, कहाँ है। एक वक्त था जिस वक्त मीडिया कांड हुए थे, और उस वक्त जो है जंतर मंतर से लेके पूरा दिल्ली में पब्लिक उतर आए थे अपनी बहनों को इंसाफ देने के लिए। तब लगता था कि बलात्कार हुआ है। जनता घरों से क्यों नहीं निकल रही है? नहीं निकल रहे हैं क्योंकि जनता को भी ये लगता है कि ये इन्हीं का प्रॉब्लम है, हमारी प्रॉब्लम नहीं है। अगर जनता को ऐसा लगेगा तो ये समझिए कि अंकिता सिर्फ एक बेटी नहीं है, कल को ये आपकी घर की भी बेटी हो सकते हैं, परसों आपकी घर की भी बेटी हो सकते हैं। इसीलिए लोगों को बाहर निकलना जरूरी है, नहीं तो आपको लगता है कि इंसाफ मिलने वाले हैं, इंसाफ नहीं मिलने वाले हैं। और ये नेता जो है ये सिर्फ और सिर्फ जो है महिलाओं को बिस्तर गरम करने वाले एक चीज समझते हमेशा अत्याचार करते रहेंगे। और ये अंकिता नहीं है, हजारों अंकिता ऐसे ही जो है इंसाफ मांगने के लिए जंतर मंतर पहुंचते रहते हैं। सिर्फ निर्भया कांड हुआ था तो अब आप देखें लोगों के अंदर कैसे खून गर्म हो गए थे। आज सबकी लोगों का जो खून है वो ठंडा पड़ गया है। लोगों को ये लगता है सिर्फ ये अंकिता की बात है, ये उत्तराखंड की बात है, ये उत्तराखंड की बात नहीं है, ये देश की बेटी की बात है। और इसीलिए मैं कह रही हूँ इंसाफ लेने के लिए लोगों को रोड पे आना पड़ेगा। सवाल यही है कि अगर देश की बेटी है, इस देश की बेटी लोग इससे पहले निर्भया के समय में लोग घरों से निकला करते थे। क्या अब है का जो मामला है, सरकार के खिलाफ आवाज उठाने या न्याय की मांग के लिए दबाया जा रहा है? देखिए, आवाज दबाए भी जा रहे हैं और लोग डर की माहौल में भी जी रहे हैं। लोगों को ये लगता है कि बाहर निकलेंगे शायद हमारे ऊपर एक्शन हो जाए, हमारे ऊपर कुछ हो जाए, तो लोगों के अंदर एक खौफ का माहौल भी है। और दूसरी बात ये है, हम जब इंसान है, जब लोगों को ये मुद्दा मायने रखता है कि हिंदू मुसलमान का मुद्दा, लोगों को ये लगता है कि हिंदू मुसलमान का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है देश के अंदर, और देश के अंदर महिला सुरक्षा कोई मुद्दा नहीं है। यही सरकार का नारा था ना, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। यही सरकार कहते थे कि महिलाओं के सम्मान में भाजपा मैदान में, और यही सरकार है जिनके पास बलात्कारी सबसे ज्यादा शामिल है, और बलात्कारी की सपोर्ट करने के लिए महिला भी उतर आते हैं। यही सरकार की टाइमिंग में ये सब हो रहा है। और उसके बाद आपको लगता है महिला को इंसाफ मिलेगा? महिला, आप बताइए कि आज अंकिता भंडारी के बारे में लगातार जो है लोग रोड पे आ रहे हैं, आप आवाज उठा रहे हैं, क्या मीडिया दिखा रहे हैं इस चीजों को? लोगों को सिर्फ और सिर्फ जो है इंसानों को, जो महिलाओं को एक जानवर समझते हैं, कुत्ते को इंसाफ मिल जाते हैं, कुत्ते के लिए जो है रोड पे आ जाते हैं इंसान, लेकिन आज की डेट में महिला को इंसाफ नहीं मिलता। कुत्ते से भी, ये कुत्ते से जो इंसान कुत्ते बना हुआ है, उन कुत्तों से इंसानों को बचाना जरूरी है। जैसे अंकिता भंडारी जैसे बेटियों को बचाना जरूरी है, लेकिन आज कुत्ते को बचाने के लिए लोग आ गए, लेकिन हमारी बेटियों की आवाज उठाने के लिए लोग रोड पे नहीं आ रहे। अंकिता भंडारी के को बचाने की कोशिश की जा रही है क्या? बिल्कुल हो रहा है।
आपका वीआईपी कौन है? यही तो कह रहे वीआईपी कोई भी हो सकता है। आपको क्या लगता है वीआईपी जो है सत्ता में रहने वाले कोई भी व्यक्ति हो सकते हैं? जैसे अभी आपने देखा होगा, अब बीजेपी नेता का वीडियो वायरल हो रहा है, कुलदीप सिंगर, वो भी तो वीआईपी था ना, वो भी तो वीआईपी थे। और वीआईपी होने के बाद क्या कुछ किया उसने, आप बताइए। ब्रजभूषण शरण सिंह भी वीआईपी था, उसके ऊपर भी अनुशासन का आरोप लगे हुए थे। अब मैं बता रही हूँ कोई भी इस नेता जो बीजेपी में है और ये कोई भी नेता हो सकता है वीआईपी जिसको बचाने की कोशिश करे। महिलाओं की इज्जत का कोई कीमत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इनका जो है सत्ता है और सिर्फ और सिर्फ इनकी अय्याशी है। महिलाओं की इज्जत को ये लोग यूं उड़ा रहे हैं, यूं लोग कि इंसान समझते। इन्हीं का नेता का भी बयान आया था, इन्हीं की मंत्री के हस्बैंड का बयान आया था कि बिहार के अंदर महिला 20-25 हजार में मिल जाते हैं। आप बताइए कि महिलाओं का कीमत लगाए जा रहे हैं। आप बताइए कि महिला कहाँ जाके मर जाए, जहन्नुम में चले जाए महिला। हाँ, तुम्हारे पास अंकिता की अगर बात करें, ये नौकरी करने के लिए साधारण सी परिवार की बेटी थी, ये नौकरी करने के लिए वहाँ पहुंची थी, लेकिन एक्स्ट्रा सर्विस चाहिए इनको। महिला जहाँ पर पहुंच जाते हैं तो नेताओं को लगता है या आम इंसानों को भी लगता है जो महिला है एक्स्ट्रा सर्विस देने वाले हैं और एक्स्ट्रा सर्विस चाहिए होता है इन लोगों को। आप बताइए महिला खिलौना बन चुके हैं क्या? हाँ, महिला अगर तुम लोग को एक्स्ट्रा सर्विस ही चाहिए ना तो चली जाओ ना, कोठे बनाए हुए ना तुम लोगों के लिए। तुम लोगों ने महिलाओं को मजबूर कर रखा है ना वेश्या बनने के लिए, वेश्या बना के रखा है ना तुम लोगों ने। आप बताइए महिला को तुम लोग वेश्या बना देते हो, महिला को तुम लोग रेड लाइट एरिया में खड़े होने के लिए मजबूर कर देते हो, महिला को कहीं तुम जीने नहीं देते हो। महिला कहाँ जाके मरे, कहाँ जाके मरे? महिला जिंदा नहीं रहे। सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात की जाती है, उसी राज्य में लगातार बेटियों के साथ जो हो रहा है और जंतर मंतर पर इंसाफ नहीं पड़ रहा है। मैं बता तो रही हूँ, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं, ये हो सके तो बेटी को बचा के दिखाओ और हो सके तो बेटी को पढ़ा के दिखाओ। ये इनका जो है ना, ये आप देशवासियों के लिए वार्निंग है कि आप जो है बेटी को पढ़ा नहीं सकते और आप बेटी को बढ़ा नहीं सकते हो, ये वार्निंग दे रहे हैं। इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ वार्निंग क्या भाई, ये बीजेपी वालों से बचा लो पहले, ये बीजेपी वाले है ना, यही लोगों से बचा लो पहले महिलाओं को, तभी तो बच पाएगा। प्रिंसिपल रमन्ना किसका नेता था जिसके लिए मोदी जी वोट मांग रहे थे? आप बताए कुलदीप सिंह किसका नेता है, ब्रजभूषण शरण सिंह किसका नेता था? और तमाम जो बीजेपी नेता के जो आरोप लगे हुए थे वो सारे इसी में शामिल हो जाते हैं। इसीलिए मैं कह रही हूँ बेटी को बचाना जरूरी है और इसके लिए जनता को आवाज उठाना पड़ेगा। अगर जनता आवाज नहीं उठाएंगे ना तो आप समझिए कि हम डिजर्व करते हैं कि हमारी बहू बेटियों के साथ बलात्कार हो और बलात्कार खुलेआम घूमते रहे और सरकार इनको साथ देते रहे। आप बताइए धार्मिक सरकार उत्तराखंड में किसकी सरकार है, यूपी के अंदर किसकी सरकार है? उन्नाव की बेटी भी आज से एक सप्ताह पहले इधर ही बैठी हुई थी। आप बताइए महिलाओं को संघर्ष करना पड़ता है अपने इंसाफ के लिए, थाने में जाके एफआईआर करने के लिए संघर्ष करना पड़ा। ये कौन सा देश हम बना रहे हैं? ऐसे भी स्वगुरु बनेंगे हम लोग? वीआईपी का नाम कौन है जिसको किया जा रहा है? वीआईपी का नाम कौन है जिसको किया जा रहा है? वीआईपी का नाम नहीं लिया जाएगा, इसीलिए नहीं लिया जा रहा है क्योंकि वीआईपी में जो है ये सरकार बचाने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए तो नहीं लिया जा रहा है। बड़ी मछली है क्या? बिल्कुल बड़ी मछली है। अभी वीडियो में वायरल हो ही रहा था, उसमें दिखाई दे रहा था कौन है, तो इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए ना। बड़ी मछली है इसीलिए दबाई जा रहा है। बड़ी मछली की वजह से आम महिला की जो है इज्जत को दांव पे लगाया जाता है। ये महिला की जो है महिलाओं को कीड़े मकोड़े समझते हैं और इसी वजह से ये हालत हो रहा है। देखिए इंसाफ तब तक मांगते रहना पड़ेगा जब तक जनता के अंदर जागरूकता ना आए। जनता अगर अपने में आ जाए, निर्भया कांड के लिए जनता रोड पे आए थे और इंसाफ मिले थे। जब जनता कोई परवाह नहीं है अपनी बेटियों का, अपने खुद का, तो फिर आप किसको बोल सकते? तो जनता तो हम डिजर्व करते हैं ना कि हमारे साथ रेप हो, हम डिजर्व करते हैं कि हमारे साथ बलात्कार हो, हम डिजर्व करते हैं कि हमें मार दिया जाए, हम डिजर्व करते हैं। इसीलिए जनता को यह समझना पड़ेगा कि हिंदू मुसलमान मुद्दा नहीं है, हमारी मुद्दा जो है महिला सुरक्षा है, हमारी मुद्दा जो है रोजगार है, हमारी मुद्दा है सिर्फ और सिर्फ कम से कम रोजगार भी ना मिले ना, कम से कम महिला सुरक्षित तो रहे। लेकिन महिला को ये लोग जीने नहीं दे रहे।